नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को किया नॉमिनेट। नामित सदस्यों में वकील, इतिहासकार, डिप्लोमेट और समाजसेवी शामिल। भारी सुरक्षा के साथ अमरनाथ यात्रा जारी। करीब 1.25 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। उमड़ रहा है आस्था का उत्साह। कोटा में ट्रक में घुसी मिनी बस, हादसे में 4 की मौत, 10 लोग घायल। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा। ज्वेलर फैमिली इंदौर से सगाई फंक्शन से लौट रही थी। राजस्थान के 12 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। सवाईमाधोपुर में ट्रैक्टर नदी में गिरा, ड्राइवर बहा। बीसलपुर बांध में 313.95 आरएल मीटर पानी। अब खबरें विस्तार से। खबर नई दिल्ली से बताई जा रही है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को नॉमिनेट किया है। इनमें पूर्व सरकारी वकील उज्ज्वल निकम शामिल हैं और निकम मुंबई हमले सहित कई हाई प्रोफाइल मामलों में पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे हैं। इनके अलावा केरल के वरिष्ठ समाजसेवी और शिक्षाविद सी संदानंद मास्टर, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और इतिहासकार मीनाक्षी जैन भी राज्यसभा जाएंगी। ये नियुक्तियां उन सीटों के लिए की गई है जो पहले के नामित सदस्यों के सेवानिवृत्त होने से खाली हुई थी। वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है, जिसमें 233 निर्वाचित और 12 नामांकित सदस्य शामिल हैं। अब खबर श्रीनगर से बताई जा रही है, जहां भारी सुरक्षा के साथ अमरनाथ यात्रा जारी है। श्रद्धालुओं में आस्था का उत्साह उमड़ रहा है। इस वर्ष भी अमरनाथ यात्रा श्रद्धा और सुरक्षा के मजबूत संगम के साथ ऐतिहासिक बनती जा रही है। 3 जुलाई को शुरू हुई इस पवित्र यात्रा में अब तक करीब 1.25 लाख श्रद्धालुओं ने बर्फानी बाबा के दर्शन किए हैं। 6,639 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ है। इस बार यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के लिहाज से कोई समझौता नहीं किया गया है। पूरे मार्ग को सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा सुरक्षित किया गया है। 3 जुलाई को शुरू हुई यह यात्रा 9 अगस्त को समाप्त होगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह वही गुफा है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरता और शाश्वत जीवन का रहस्य बताया था। इसलिए यह यात्रा हिंदू श्रद्धालुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थ में मानी जाती है। बंगाल की खाड़ी से आए सिस्टम और ट्रफ लाइन की स्थिरता से राजस्थान में लगातार बरसात का दौर जारी है। प्रदेश भर में नदी नाले उफान पर हैं। रविवार को सवाईमाधोपुर, कोटा सहित 12 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। बूंदी, बारा, झालावाड़, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली, जोधपुर जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा के जगमौदा गांव में गलवा नदी की पुलिया पार करते ट्रैक्टर बह गया। ड्राइवर का अभी तक पता नहीं चला है। सवाईमाधोपुर से सिविल डिफेंस की टीम बुलाई गई है। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। रेस्क्यू अभियान चल रहा है। राजस्थान में इस मानसून सीजन में अब तक औसत से 105% ज्यादा बरसात हो चुकी है। राज्य में 1 जून से 11 जुलाई तक 97.6 मिलीमीटर औसत बरसात होती है, जबकि इस सीजन में अब तक कुल 200.4 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। राजसमंद जिले के कुवारिया, मादड़ी, आमीट सहित कई गांवों में तेज बारिश हो रही है। सुबह अचानक घने बादल उमड़कर आए, आसमान में अंधेरा छा गया और झमाझम बारिश शुरू हो गई। जोरदार बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। बारिश के कारण लोग घरों में ही दुबके रहे। बारिश से मौसम ठंडा और सुहावना हो गया। तेज बारिश से आमेठ की चंद्रभंगा नदी के उफान पर आने की संभावना है। इस बारिश से किसानों और ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। करौली जिले के पांचना बांध से छोड़ा गया पानी गंभीर नदी के रास्ते बयाना क्षेत्र में पहुंच गया है, जिससे नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और लोगों से अपील की गई है कि वे नदी के किनारे न जाएं। पुलियों पर पानी बहने के कारण बयाना क्षेत्र के कई गांवों का आपसी संपर्क टूट गया है। सिंचाई विभाग के अनुसार लगातार बारिश के कारण पांचना बांध का जलस्तर 258 मीटर तक पहुंच गया था, जिसके बाद शुक्रवार को बांध के 2 गेट खोलकर करीब 6000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया।
डिप्टी एसपी कृष्णराज और सदर थाना प्रभारी कृष्णवीर सिंह ने नदी किनारे बसे गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों को सावधानी बरतने की सलाह दी। पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने बताया कि नदी के बहाव पर नजर रखने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। पांचना वन से पानी छोड़े जाने के बाद में गंभीर नदी में जो फ्लो है वो आ गया है और जो हमारे कुछ इलाके हैं उन एरियो में जहाँ से नदी क्षेत्र से जो रास्ता निकलता है उन रास्तों से पानी फ्लो होकर के जा रहा है। तो सबसे पहले तो मेरी आमजन से ये अपील रहेगी कि किसी प्रकार की कोई रिस्क ना लें और किसी प्रकार की रिस्क लेना अवॉइड करें। दूसरा, चूँकि अभी ये पानी पहली बार आया है और आगे संभावना है कि पानी और भी बढ़ेगा, बारिश का मौसम लगातार अपने चरम पे जाएगा और उसके बाद लगातार पानी भी जो बढ़ेगा, तो पूर्व की कई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हम ये कोशिश करें कि पहले की जो घटनाएं थी वो दोबारा रिपीट नहीं हो और किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हो। इस विषय में हम लोगों ने लगातार ऐसे एरियो को विजिट किया है और विजिट करने के बाद में जो सुरक्षात्मक दृष्टि से जो इंतजाम हो सकते हैं उनकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। प्रशासन के साथ भी एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब से भी मिलकर के हम और जो चीज़ें की जा सकती हैं वो करवाएंगे। एवं आमजन को भी हम लगातार जो है जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने बीट वाइज कई ग्रुप बनाए हुए हैं, उन ग्रुप्स में उनके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एवं अन्य जो मौजूद व्यक्ति हैं उनके माध्यम से भी हम लोगों को जो है जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही सीएलजी मीटिंग लेकर के भी हम प्रयास करेंगे कि शीघ्र ही इस तरह का जो मैसेज है वो पूरे क्षेत्र में जो है स्प्रेड हो और हमारी जो कोशिश है वो ये है कि इस बार पूर्व की भांति इस बार कोई भी जो है जनहानि पूरे बारिश के मौसम में एवं जो जब तक जो पानी का जो ये चादर है जो चल रही है, जो फ्लो जब चल रहा है, तो उस दौरान कोई भी घटना ऐसी नहीं हो। कोटा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हो गए। एक मिनी बस के आगे चल रहे ट्रक में घुसने से यह हादसा हुआ। इस हादसे में मां, उनके 2 जवान बेटे और दामाद की मौत हो गई। हादसा रविवार सुबह करीब 5 बजे बूढ़ादीत इलाके में हुआ। मरने वाले सभी करौली के रहने वाले थे। पुलिस का कहना है कि हादसा मिनी बस के ड्राइवर को झपकी आने के कारण हुआ। करौली की सीताबाड़ी इलाके की रहने वाली ज्वेलर फैमिली इंदौर में सगाई कार्यक्रम में शामिल होकर करौली आ रहे थे। सगाई कार्यक्रम में सोनी परिवार के 14 लोग गए थे। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि एक ने कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष शिबूराम मीणा का टोडाभीम के बस स्टैंड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सभी समाज के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। लोगों ने उन्हें साफा पहनाया, मालाएं पहनाई, मिठाई खिलाई और गले मिलकर बधाई दी। यह स्वागत इतना खास था कि गांव में खुशी का माहौल बन गया। शिबूराम मीणा इस समय नगरपालिका में पार्षद हैं और पहले भाजपा मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं। गांव के लोगों ने कहा कि शिबू मीणा को ऐसा स्वागत पहले कभी नहीं मिला था और इससे पूरे इलाके में खुशी की लहर है। हनुमानगढ़ जिले के नौहर कस्बे में रावतसर साहवा तिराहे पर ए श्रेणी की नाकाबंदी की गई। थानाधिकारी ईश्वरानंद शर्मा ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान वाहनों की सघन जांच की गई। यातायात नियमों का पालन न करने और वाहन कागजात अधूरे होने पर 15 से अधिक चालान किए गए। वाहनों पर लगी काली फिल्में हटवाई गई और नियम तोड़ने वालों को समझाया गया। थानाधिकारी शर्मा ने बताया कि यह अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ऑनलाइन चालान प्रणाली से भी कार्यवाही कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी मशीनों के साथ चौराहों पर तैनात हैं और बिना हेलमेट या नियम तोड़ने वालों पर चालान किए जा रहे हैं। पुलिस की तरफ से ए श्रेणी की नाकाबंदी चल रही है जो 3 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक चलेगी। इस दौरान हम जो काली फिल्म लगे हुए वाहन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी फिल्में उतरवा रहे हैं। इसके अलावा जो बिना नंबरी वाहन है जिनमें संदिग्ध लोग बैठे हैं उन सब वाहनों की चेकिंग हो रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सर, अब तक कितने वाहनों के चालान किए गए? अब तक करीब 15 वाहनों के खिलाफ हमने कार्रवाई कर दी है। इसके अलावा काफ़ी संख्या में वाहनों को चेक किया है, उनको वेरीफाई कर रहे हैं कौन लोग बैठे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, कोई बाहर से आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उनकी संदिग्ध जो लग रहे हैं उनका वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं साथ साथ। सर, ट्रैफिक पुलिस भी जगह जगह चालान करने में लगी हुई है, तो मोटरसाइकिल वाहनों को चालान किए जा रहे हैं। हाँ, कुछ शहर के अंदर यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए अब ट्रैफिक पुलिस के पास ऑनलाइन चालान करने वाली मशीन भी आ गई है। तो हम जो सड़क पर नो पार्किंग के अंदर व्हीकल खड़े रहते हैं उनको उस मशीन के द्वारा उनका चालान कर रहे हैं ताकि सड़क पर कोई नो पार्किंग या सड़क के बीच में खड़ा नहीं करे, यातायात व्यवस्था सुचारू रहे। सर, जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, यातायात नियमों को तोड़ रहे हैं, उनके प्रति क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को ये अपील है कि यातायात नियमों का पालन करें, सड़क पर अपनी गाड़ी सही जगह पर पार्क करें, यातायात में बाधा उत्पन्न न करें, हेलमेट लगाएं
काली फिल्म का प्रयोग नहीं करें और यातायात नियमों का पालन करें। कांग्रेस सेवादल धौलपुर की नवनियुक्त जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा से मुलाकात की। इस दौरान विधायक बोहरा का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। विधायक ने सभी पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारियों की बधाई दी और संगठन की मजबूती के लिए साथ रहने का संकल्प दोहराया। बोहरा ने कहा कि सेवादल कार्यकर्ताओं की ऊर्जा और समर्पण संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सेवादल पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर जिले के पिपरान गांव में लोग शमशान घाट के रास्ते की परेशानी झेल रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ दबंग लोगों ने रास्ते पर कब्जा कर रखा है, जिससे शमशान घाट तक पहुंचने में बड़ी दिक्कत होती है। बरसात में स्थिति और अधिक बिगड़ जाती है। लोगों ने बसेड़ी के उपखंड अधिकारी को इस संबंध में ज्ञापन दिया, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। उन्होंने प्रशासन से कब्जा हटाकर रास्ता साफ करवाने की मांग की है। सावर के बस स्टैंड स्थित खाटू श्याम मंदिर में शनिवार देर रात अज्ञात नकाबपोश चोरों ने मुख्य गेट के ताले तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया। चोरों ने दान पात्र और मंदिर की अलमारियों के ताले तोड़ने की कोशिश की, लेकिन महेंद्र कुमार साहू ने चोरों को देखा और मंदिर कमेटी, पुजारी और ग्रामीणों को सूचित किया। सूचना मिलने पर पुलिस के एएसआई ओम प्रकाश दायमा जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। चोर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। मंदिर में लगी सीसीटीवी कैमरे ने इस घटना को कैद किया है और पुलिस ने इलाके में तलाशी कर रही है। धरियावाद उपखंड के बौरदा गांव में एक मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से मकान पूरी तरह जल गया और 2 बकरियां जिंदा जल गई। आग से करीब 30,000 रुपए का नुकसान हुआ है। मकान में करीब 20 से ज्यादा बकरियां थी, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सरपंच हरीश मीणा घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सरकार से उचित मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया। रेलवे ने अजमेर से बांद्रा तक चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाकर अब दोनों तरफ 12-12 फेरे कर दिए हैं। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। यह ट्रेन अजमेर से रविवार सुबह 6:35 पर रवाना होकर सोमवार सुबह 4:15 पर बांद्रा पहुंचेगी। ट्रेन में कुल 20 डिब्बे होंगे, जिनमें अलग अलग क्लास के कोच शामिल हैं। लोगों ने रेलवे के इस निर्णय का स्वागत किया है और इसे सुविधा में बढ़ोतरी बताया है। मिर्ता सिटी के ब्लड बैंक परिसर में एम्बुलेंस यूनियन अध्यक्ष जुल्फजार के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष नटवर व्यास सहित कई युवाओं ने रक्तदान किया। नटवर व्यास ने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज के लिए प्रेरणादायक होते हैं और हर युवा को अपने जन्मदिन या किसी संस्थान के स्थापना दिवस पर रक्तदान जैसे सेवा कार्य करने चाहिए। पोलैंड की इगा स्वातेक ने विंबलडन विमेन्स सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल्स में उन्होंने अमेरिका की अमांडा अनीसिमोवा को सीधे सेंटों में हरा दिया। दूसरी ओर मेंस डबल में ब्रिटेन की वर्ल्ड नंबर 5 जोड़ी ने भी सीधे सेंटों में खिताब जीत लिया है। वर्ल्ड नंबर 8 स्वातेक ने विंबलडन फाइनल में एक तरफा दबदबा दिखाया। स्वातेक के खिलाफ अमांडा एक पॉइंट भी नहीं ले सकी। स्वातेक ने 6-0, 6-0 के अंतर से फाइनल जीता। मेंस डबल्स में ब्रिटेन के जूलियन कैश और लॉयड ग्लासपूल की वर्ल्ड नंबर 5 जोड़ी चैंपियंस बन गई। दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के रिकी हिजिकाता और नीदरलैंड के डेविड पेल की गैरवरिया जोड़ी को हराया। अभी तक के लिए इस बुलेटिन में इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।